हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है और ये क्या होता है। तो देखो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को हम अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अर्थात हमारे पास जो भी अयस्क होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। उन अशुद्धियों को हम जिस विधि से भी दूर करते हैं उस विधि को ही हम अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, अर्थात अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। देखो बेटा, देखो देखो अयस्क में उपस्थित, देखो बेटा, देखो इसके लिए लिखो, देखो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना ही, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। समझ में आया बेटा? तो जो हल्के अयस्क होते हैं ना, अयस्क बहुत भारी भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। जो हल्के अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है, एक विधि है जिसका नाम है फेन पिलवन विधि। क्या नाम बेटा? फेन पिलवन विधि, फेन पिलवन विधि। ठीक है, जो बेटा हल्के अयस्क होते हैं, हल्के अयस्क या सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनका जो सांद्रण किया जाता है उस विधि का नाम है फेन पिलवन विधि। अर्थात हल्के अयस्कों और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने की विधि होती है, इसका नाम होता है फेन पिलवन विधि। जो फेन पिलवन विधि है बेटा, इससे हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, नहीं ले सको बेटा, हल्के अयस्क या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, देखो बेटा हल्के अयस्क या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, हल्के अयस्क या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पिलवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन पिलवन विधि द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे कि फेन पिलवन विधि आखिर है क्या। अब हेडिंग डालो बेटा, फेन पिलवन विधि, हेडिंग डालो फेन पिलवन विधि, इंपॉर्टेंट लगा लो, पेपर में ये आती है। खास बात ये है, आपकी एनसीईआरटी बुक में फेन पिलवन विधि नहीं दी है, लेकिन ये पेपर में बहुत बार आई है और आती है। एनसीईआरटी की बुक लागू हुई है तब से कई बार पूछ चुकी है कि फेन पिलवन विधि क्या है, और ये बुक में नहीं दिया लेकिन आता है, गेस्ट प्रोग्राम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो फेन पिलवन विधि हेडिंग डालो बेटा। अब देखते हैं फेन पिलवन विधि क्या है और कैसे वर्क करती है ये। तो बेटा इसमें क्या होता है, देखो यहाँ समझेंगे बेटा। एक ये हमने एक पात्र ले लिया, कोई भी टैंक ले लिया। इस टैंक में क्या काम करते हैं, हम जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं, और इसमें थोड़ा सा पिन ऑयल डाल देते हैं, ये चीड़ का तेल भर देते हैं, चीड़ का तेल। ठीक है, भर नहीं देते हैं, हल्का डाल देते हैं। मतलब बात ये है बेटा, यहाँ तक पानी भरा है हमने, ये क्या है इसमें पानी भरा है। ठीक है, और पानी भरने के पश्चात हमने इसमें हल्का हल्का यहाँ पे क्या डाल दिया है, चीड़ का तेल डाल दिया है, चीड़ का तेल। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके बाद क्या काम करते हैं बेटा, इसमें पिसा हुआ अयस्क डालते हैं। सल्फाइड अयस्क जो है हमारे पास, जिंक सल्फाइड वगैरह, उसमें पिसा हुआ अयस्क इसमें हम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा इसमें? पिसा हुआ अयस्क इसमें हमने डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसमें घोल बन गया हुआ, कैसे? जल प्लस चीड़ का तेल और पिसा हुआ अयस्क मिला दिया है हमने। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें एक पाइप डालते हैं, टी आकार का पाइप। ये एक पाइप है टी आकार का, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब क्या काम करते हैं बेटा, यहाँ से हम इसमें वायु देना स्टार्ट करते हैं, एयर देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने वायु दिए हैं, और वायु क्या होती है, वायु इन पाइप के छोटे छोटे होल्स में से बाहर निकलती है इस तरीके से। और जब ये वायु बाहर निकलती है बेटा, तो बुलबुले पानी में उत्पन्न हो जाते हैं, और ये बुलबुले जो होते हैं वो पानी की ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? जो कि आपको पता है, हमने ऐसा अयस्क लिया है जो कि हल्का होता है। कैसा अयस्क लिया है? जो कि हल्का अयस्क होता है। तो बेटा वो अयस्क क्या होता है, वो अयस्क झाग में रिवड़ करके ऊपर एकत्र हो जाता है। इसमें हल्का अयस्क, जो हल्का अयस्क होता है वो झाग में, ठीक है बेटा, वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जो गंदगी होती है अयस्क में, वो बेटा नीचे बैठ जाती हैं। गंदगी कहाँ बैठ जाती हैं? नीचे बैठ जाती हैं। ये क्या है? ये गंदगी नीचे बैठ गई हैं, जिन्हें हम अधात्री या मैट्रिक्स या गैंग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा?
देखो हमने क्या काम किया इसमें, पिसा हुआ अयस्क डाला है और उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ से तेजी से वायु दी और यहाँ से जो छोटे छोटे छिद्र थे टी आकार के पाइप में से, वो उसमें से गैस निकली, तेजी से वायु निकली, बुलबुले उत्पन्न हुए। बुलबुले में हल्के हल्के जो सल्फाइड अयस्क थे या हल्के अयस्क थे वो ऊपर आ गए बेटा, गंदगी नीचे एकत्र हो गई। अब इन झागों को निकाल लिया जाता है छलनी से और सुखा लेते हैं और इस प्रकार हमारे लिए शुद्ध अयस्क, लगभग शुद्ध अयस्क, पहले की तुलना में शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण और ये विधि का नाम है फेन पिलबन विधि। जो अयस्कों के सांद्रण की कौन सी विधि है बेटा, फेन पिलबन विधि। समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लो बेटा। देखो हमने क्या काम किया, सबसे पहले एक पात्र लिया, पात्र में पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, चीड़ का तेल भर दिया इसमें, चीड़ का तेल, ठीक है। चीड़ का तेल भरने के बाद हमने क्या किया बेटा, पिसा हुआ अयस्क भर दिया। उसके बाद हमने एक टी आकार का पाइप डाला है इसमें और पाइप ऐसे डाला है, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने एयर देनी स्टार्ट की है, वायु देनी स्टार्ट की है और जब हम वायु देते हैं तो यहाँ से छिद्रों में से तेज़ी से बुलबुले की, मतलब यहाँ से गैस निकलती है और फिर बुलबुले पूरे पानी में एकत्र हो जाते हैं। तो ये बुलबुले या झाग ये ऊपर एकत्र हो जाते हैं। अब बेटा ये हल्के अयस्क होता है और हल्का अयस्क क्या होता है, इन झागों के रूप में एकत्र हो जाता है। तो उसको छलनी से निकाल करके हम क्या करते हैं, इन हल्के अयस्क, इन झागों को सुखा लेते हैं। इस प्रकार हमें हल्का अयस्क प्राप्त हो जाता है शुद्ध मात्रा में। इस विधि को हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण या फेन पिलबन विधि। समझ में आया बेटा? ठीक है, चित्र बना लीजिए और इसके नीचे लिखिए, लिखो बेटा, लिखो। देखो इस विधि से, देखो बेटा इस विधि से हल्के अयस्कों या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इंपोर्टेंट लगा लो ये लाइन पे, इंपोर्टेंट लाइन है बेटा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि फेन पिलबन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। तो उत्तर होगा सल्फाइड अयस्कों का या हल्के अयस्कों का। ठीक है, समझ में आ गया? अब नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिखो बेटा, इस विधि में जल से भरे टैंक में चीड़ का तेल और पिसा हुआ अयस्क मिला लेते हैं। ठीक है, जाम लगाओ बिल्कुल। इसके बाद एक टी आकार का पाइप डुबो देते हैं। इसके बाद इसमें एक टी आकार का पाइप डुबो देते हैं। इसके बाद इसमें एक टी आकार का पाइप डुबो देते हैं, जिसके टी आकार में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अब नीले लिखो, नीले बेटा एरो ना करके लिखो। इस टी आकार के पाइप में वायु प्रवेश कराते हैं, जिससे टैंक में झाग उत्पन्न होते हैं, जो कि हल्के अयस्कों के साथ पानी के ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। पानी के
ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, फिर इन झागों को निकालकर फिर इन झागों को निकालकर सुखा लेते हैं और इस प्रकार हमें लगभग शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। लगभग शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेटा इस विधि से हमने लगभग शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया है। और नीचे तली पर मैट्रिक्स रह जाती है या गैंग रह जाती है, चाहो तो लिख सकते हो। और टैंक के निचले सतह पर अशुद्धियाँ एकत्रित रह जाती हैं और टैंक के निचले सतह पर अशुद्धियाँ रह जाती हैं जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये हमारा धातुओं का हमने क्या काम किया, धातुओं का शुद्धिकरण किया है, समृद्धिकरण किया है, जिसे हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि धातु में जो प्राप्त हुई है वो कैसी है। निम्न अभिक्रियाशील है, उच्च अभिक्रियाशील है या मध्य अभिक्रियाशील है। निम्न अभिक्रियाशील होगी तो हम धातु अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, उच्च अभिक्रियाशील होगी तो अधिक अलग तरीके से धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बेटा अभिक्रियाशील धातु होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जिंक सल्फाइड लिया है हमने तो वो निम्न अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा, अगर धातु जिस प्रकार होगी उसी प्रकार से अगले हम इसको प्रोसेस करेंगे। तो अगर सक्रिय धातु होगी तो उसका अलग साथ होगा। ठीक है, तो सक्रिय धातु में सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, अर्थात निम्न सक्रिय धातुओं का हम कैसे निष्कर्षण करते हैं, कैसे धातु निकालते हैं, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो कल आपको क्लियरिटी आएगी कि अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो उसका सांद्रण उससे धातु प्राप्त कैसे करेंगे। ठीक है, और मध्य अभिक्रियाशील है तो उसका धातुकर्म कैसे करेंगे। धातुकर्म मतलब धातुओं का निष्कर्षण, और अगर मध्य अभिक्रियाशील है तो उसका धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो ये कल की वीडियो में होगा। तो अच्छा लगा वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट कर वीडियो कैसे लगा आपको। ओके, बाय बाय।